अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियल परवेज़ जवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां फैसले या तो हमें एक मजबूत मुआशी रियासत बना सकते हैं या फिर इसी पुराने दायरे में कैद रखेंगे जहां कर्ज, बहरान और बेयकीनी हमारी तकदीर समझी जाती है। हकीकत यह है कि सऊदी अरब, चीन, अमरीका या कोई भी दोस्त ममालिक जो है हमें कर्ज तो दे सकता है, लेकिन हम में इस्लाहात की हिम्मत नहीं डाल सकता। आज असल इम्तिहान ये नहीं है कि पाकिस्तान मजीद कर्ज ले सकता है या नहीं, असल इम्तिहान ये है कि क्या हम इतनी तेज़ी से इस्लाहात कर सकते हैं कि ये मुल्क अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू हो जाए। हमने एक डिफ़ॉल्ट को आर्ज़ी तौर पर टाल दिया, हमने IMF प्रोग्राम को बरकरार रखा, दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें उनसे वक्ती मदद मिल जाती है, लेकिन अब वक्त है कि इस नाजुक इस्तेहकाम को देर पा तरक्की में जो है वो तब्दील किया जाए। मुआशी ज़खायर कम हैं, रुपये पर दबाव जो है मौजूद है और बुलंद शरह सूद ने निजी सरमायाकारी को तकरीबन मुंजमद कर दिया है। इसलिए अगर अब हम ये इस्लाहात ना करें तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। सबसे पहला कदम जो है वो टैक्स इस्लाहात है। मुल्क के 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ एक मामूली तबका टैक्स देता है, जबकि ताजिर, रिटेलर्स और रियल एस्टेट के बड़े बड़े सेक्टर्स मुकम्मल तौर पर निज़ाम से बाहर बैठे हैं। अगर हम महज 1% टैक्स टू GDP बढ़ा दें तो पाकिस्तान को हर साल 600 अरब रुपए मिल सकते हैं, यानी बजट खसारा आधा फीसद कम हो सकता है। ये हदफ 12 से 18 महीनों में हासिल हो सकता है, बशर्तिया कि सियासी मुज़ाहमत का खात्मा किया जाए और हर कारोबार को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में लाया जाए। दूसरी बड़ी इस्लाह हुकूमती अखराजात में कमी की बात करते हैं। मुल्क जो है वो उसमें अरबों रुपए की सब्सिडीज़ ऐसे तबकात खा जाते हैं जो ज़रूरतमंद नहीं हैं। अगर यही सब्सिडीज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे टारगेट कैश ट्रांसफर्स में मुंतकिल कर दी जाए तो हर साल 400 से 500 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं और महंगाई की तवक्कुआत भी कंट्रोल में आ सकती हैं। तीसरी सबसे अहम इस्लाह तवानाई के शोबे में है। पावर सेक्टर्स का बहरान अब रियासती सलामती का मसला बन चुका है। 2.6 खरब रुपए का सर्कुलर डेट बजट को तबाह कर चुका है। अगर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेज़ की जाए, टैरिफ को रिकवरी से जोड़ा जाए और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में शफाफ सरमायाकारी की जाए तो सिर्फ 10% रिकवरी बेहतर बनाने से सालाना 150 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। चौथी इस्लाह की अगर हम बात करें तो वो तिजारत और बरामदात से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में दहाइयों से सिर्फ टेक्सटाइल पर जो है वो अपना मुनस्सर किया जाता है, टेक्सटाइल को समझा जाता है कि इसी पर बस मईशत जो है वो खड़ी हुई है, लेकिन अब दुनिया इस जंजीर से आगे निकल चुकी है। हमें इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, IT सर्विसेज और इलाकाई तजारती की तरफ जो है वो जाना होगा। अगर टैक्स जो है वो रिबेट सिस्टम आसान बनाया जाए, जो रिफंड्स हैं उसे तेज़ किया जाए और वसती एशिया तक तिजारती रास्ते खोले जाएं तो अगले 3 बरस में 5 से 7 अरब डॉलर के इजाफी बरामदात मुमकिन हैं, जिससे GDP में 1.5% तक इजाफा हो सकता है। पाँचवीं इस्लाह की अगर हम बात करें तो वो ज़र्रात से मुंसलिक है। अच्छा, ज़र्रात की जदीद कारी है जो कम खर्च मगर ज़्यादा फ़ायदा देने वाली तब्दीली है। अगर हम ड्रिप इरीगेशन की बात करें, मयारी बीजों की टेक्नोलॉजी लाएं और खेत से मंडी तक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई लाइंस मुतारिफ़ करा दें तो बड़ी फसलों की पैदावार 20% तक बढ़ सकती है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि दरामदी गंदम और जो खुदनी तेल है और ख़ुराक पर हमारा जो इन्हिसार है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान की दही आमदनी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी और ज़री मईशत में नई जान पैदा होगी। छठी बड़ी इस्लाह सनती पॉलिसी की है, जिसे बदकिस्मती से हमने कभी संजीदगी से बनाया ही नहीं। अगर हम सनत को सस्ती तवानाई, जदीद मशीनरी के लिए फाइनेंसिंग और आलमी मयार की टेक्नोलॉजी तक रसाई दें तो पाकिस्तान की छोटी सनतें जो हैं वो बड़े एक्सपोर्टर्स में तब्दील हो सकती हैं। सातवीं इस्लाह मालियाती गवर्नेंस है, जहां इदारों को सियासी मुदाखलत से निकाल कर पेशावराना बुनियादों पर चलाने की ज़रूरत है। एक मजबूत स्टेट बैंक, शफाफ FBR और आज़ाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पाकिस्तान के लिए वो बुनियाद रख सकती हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक की ताकत होती हैं। आठवीं और आखिरी इस्लाह तालीम और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी है। अगर हम नौजवान को कोडिंग, डिजिटल महारत, जदीद हुनर और तख्लीकी मईशत से जोड़ दें तो ये नौजवान तबका पाकिस्तान को कर्ज लेने वाला मुल्क नहीं बल्कि दुनिया को IT सर्विसेज देने वाला उभरती ताकत बन सकता है। पाकिस्तान अब मज़ीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हमने ये 8 इस्लाहात कर ली तो 3 साल में मईशत की बुनियादी इशारे बदल सकते हैं, बरामदात बढ़ सकती हैं, रोज़गार पैदा हो सकता है और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वक्त ये कह रहा है कि या तो पाकिस्तान अपनी तरजीहात बदल ले या फिर दुनिया बदलती रहेगी और हम पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और ये इसी वक्त होगा जब हम बहैसियत कौम इस्लाहात पर इत्तफाक करें, मेहनत करें और इस मुल्क को वो सिमत दें जिसका ये हकदार है, एक मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।